जीतेंगे। आप नहीं, मैं जीतूंगी। अच्छा ये देखिए मेरा परी और चुड़ैल एक साथ, ये क्या हो रहा है? हल्ला अंकल, आप दिलबाजी को चुड़ैल कह रहे हैं? एक्चुअली हर परी के साथ एक चुड़ैल लगी होती है ना। तौफीक, बहुत खराब हो, बच्ची का दिमाग खराब कर रहे हो। परी, इसकी बात में बिल्कुल नहीं आना। आपको तो पता है ना कि हर परी के साथ एक चुड़ैल नहीं, एक जिन लगा होता है, बिल्कुल तौफीक की जैसा। चलो यूं ही सही, हो जाए एक बाजी जान की। छोड़ा करें, जान ही नहीं है तो बाजी क्या लगाओगे? जान तो है लेकिन इतनी सस्ती नहीं कि तुम जैसी नकचड़ी के लिए दांव पर लगाई जाए। वाह, अक्लमंद भी हो। तो ऐसा करो, अपने पास रखो बेतबार जान, मैंने क्या करनी है? सोच लो, अगर मैं चला गया तो बाजारों पर दुआएं मांगती फिरोगी। सोच लिया। वैसे तौफीक, अल्लाह ने तुम्हें शक्ल तो बहुत अच्छी दी है। थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। लेकिन देखो ना, कितना अच्छा होता अगर वो थोड़ी सी अकल भी दे देता, है ना परी? परी, मैं भी खेलूंगा। हरगिज नहीं, आधे से ज्यादा गेम हम मुकम्मल कर चुके हैं और आप हैं बहुत बड़े रोंदू, आप रोंद मारेंगे, आप नहीं खेलेंगे। दिलबाजी, रोंद क्या होता है? रोंद होता है परी धोखा, चीटिंग, बेईमानी वगैरह वगैरह। प्रॉमिस परी, मैं बेईमानी नहीं करूंगा। मैं जानता हूँ जो लोग बेईमानी करते हैं वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होते। अगर मुझे नौकरी मिल गई और मैं चला गया तो मुझे खत लिखोगी? लिखे पढ़े होते अगर तो तुम्हें खत लिखते, और मुझे तो खत लिखना ही नहीं आता। मैं तो खत लिखती हूँ अपने अब्बी को। तुम्हारे अब्बी का फोन आता है परी? हाँ अंकल। कमाल है, बड़ी बुरी सर्विस है यहाँ की। आपने कुछ खाया ही नहीं और प्लेट भी साफ है। हाय मम्मी, क्या हाल है आपका? हाँ आफाक, कैसे हो? मम्मी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बल्कि हम दोनों बिल्कुल ठीक ठाक हैं। कहाँ से बोल रहे हो? ऑफिस से या घर से? वो आपको बताया था ना कि हम दोनों जा रहे हैं। ओह यस, हाँ। पता है क्या मम्मी, इस वक्त हम नथिया गली में से गुजर रहे हैं और बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। मौसम कैसा है? मम्मी मौसम फंटास्टिक है कसम से। पता है क्या, कहीं कहीं बादल है और कहीं कहीं बिजली भी चमक रही है। ओह वंडरफुल वंडरफुल। अच्छा फरी से बात कराओ। मम्मी अभी बात नहीं करा सकता, पता है क्यों? वो ड्राइविंग कर रही है ना, आपको पता है रास्ता बहुत खतरनाक है। ओह एहतियात से बेटा। अच्छा मेरे उसे प्यार देना। ठीक है मम्मी, उसको मैं आपको प्यार दे दूंगा। अच्छा मम्मी एक काम जरूर कीजिएगा, एक तो घर बंद पड़ा हुआ है, ऊपर से फोन खराब है। आपने तमाम रिश्तेदारों को मना कर देना है और खास तौर पे परी की सहेलियों को कि हम कुछ दिनों तक आएंगे। अच्छा बेटा मैं बता दूंगी। और हाँ, इतवार को हमारी फ्लाइट है। मम्मी इतवार तक तो हम आ ही जाएंगे ना। हेलो हेलो मम्मी, मेरा ख्याल है बैटरी डाउन हो रही है। हेलो 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 मम्मी, आई लव यू, खुदा हाफिज। चौकीदार। सलाम साहब, हुक्म करें। ड्राइवर कहाँ है? ड्राइवर तो जी साथ ही गया है साहब के। मेरी गाड़ी कहाँ है? आपकी गाड़ी तो मंगवा ली थी साहब ने दफ्तर ही। अच्छा दरवाजा खोलो, ताला खोलो, मैंने बाहर आना है। चाबी तो जी साहब साथ ही ले गए हैं। साथ ले गए? हाँ जी। ये तुम हर बंदूक क्यों उठा के रखते हो? कोई डाका पड़ने वाला है? डाका किधर पड़ेगा जी, साहब ने कहा था कोई अंदर या बाहर जाए उसको गोली मार दो।
मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताएं, किसी चीज की जरूरत हो तो हमें बताएं, बस। नहीं नहीं। ना चालाक आदमी निकला, यहाँ तक कह दिया। गोया उसे शक था कि मैं गेट पार कर जाऊंगी। साहब जी बीबी, साहब जी बीबी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? आपकी बला से। देखो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि ऐसी उल्टी सीधी हरकत ना करना। इस चौकीदार को आए हुए भी 2 दिन हुए, वो क्या सोचता होगा मालकिन को क्या हो गया, आधी रात को दीवारें फलांग रही है। नेबर्स में से कोई देख ले, वो क्या कहेगा? आज तक कभी इसी घर में ऐसा नहीं हुआ। कोई चोर डाकू पर फायर हो तो बंदा कहे कि हाँ जी रात को चोर आए थे। घर की मालकिन पे फायर हो रहे हैं आधी रात को। अगर रोने धोने से आप फारग हो जाएं तो सो जाइए।
मैं मम्मी से मिलना चाहती हूँ। आप मुझे वहां ले चलेंगे? अभी नहीं। क्यों? ये मुझसे पूछ रही हो? हर वक्त इस कोशिश में रहती हो कि मौका मिले और घर से फरार हो जाओ। मम्मी मिले तो एक की 10 सुनाओ और मेरे लिए और मसले मसाइल खड़े हो जाएं। तो क्या लड़की शादी के बाद अपने वालिदैन से नहीं मिल सकती? मिल सकती है, लेकिन बात हाल तो में नहीं। जी नहीं, हर लड़की को शादी के बाद अपने वालिदैन से मिलने का हक होना चाहिए। वालिदैन का दर्जा शौहर के बाद आता है। आपने मेरे साथ क्या सलूक किया है? कि तुम सोचोगे तुम्हारे साथ कैसा सलूक होना चाहिए था। मुझे नहीं मालूम। मुझे मम्मी से मिलना है, उनसे बात करनी है। आपके पास तो मोबाइल फोन है ना? प्लीज उससे फोन करके मैं बात कर लूं मम्मी से। अब नहीं है। प्लीज, मैं मम्मी से मिलना चाहती हूँ। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। देखो मिसेस, मैं तो एक ही बात जानता हूं कि शादी के बाद मियां बीवी को अपने झगड़े खुद निपटाने चाहिए। अगर इस तरह घर की हर बात तुम मम्मी डैडी से शेयर करोगी तो आई एम सॉरी, उनसे नहीं मिल सकोगी। नहीं बताऊंगी, कुछ भी नहीं बताऊंगी। आई स्वेयर। मम्मी डैडी को यही इंप्रेशन है कि हम दोनों अपने घर में बहुत खुश हैं। उनके ये इंप्रेशन रहने दो और अपना दिल घर में लगाओ, काम काज करो और अपने आप को एक अच्छी औरत साबित करो। करूंगी, सारे काम करूंगी। अगर तुम अपने वादे पे कायम रही तो तुम्हें जरूर मिलाऊंगा, लेकिन संडे को एयरपोर्ट पर। एयरपोर्ट पे? फिर मैंने मम्मी को फोन किया था, बता रही थी कि वो लोग अमेरिका जा रहे हैं, फिर यूरोप जाएंगे और वापसी पे उम्रा करते हुए आएंगे। लेकिन मुझसे तो जिक्र नहीं किया। मुझसे तो कर दिया। आपकी तो किसी बात पे मुझे एतबार नहीं है। आई डोंट केयर। फ्राइडे सैटरडे, लेकिन संडे तो परसों है। मिसेस, कहा ना तुम्हें जरूर मिलाऊंगा और संडे को मिलाऊंगा, लेकिन तुम अपना वादा याद रखना, ओके? क्या देख रही हो? ये रोटी है, खाओ। ईमान से इसमें कुछ नहीं मिलाया हुआ। इतनी गोल रोटी? रोटी तो गोल ही होती है, कोई नई बात तो नहीं है। मुझे पता था कि तुमने कुछ नहीं पकाया होगा, इसलिए मैं बाजार से कुछ लेता हुआ आया था।
मैंने ट्राई किया था। फिर मैंने रोटी बनाई थी। कहाँ है? गोल नहीं बनी। मिसेस, जरूरी नहीं है कि रोटी पुरकार से गोल बनाई जाए। मैंने मुर्गी भी बनाई थी। नजर आ रहा है। उड़ गई। यू मीन कि देगची से पकते पकते उड़ गई? हाँ, प्रेशर कुकर में से उड़ गई। पहले तो बिल्कुल ठीक थी, फिर पता नहीं उसको क्या हुआ, भाग से उड़ गई। शुक्र करो तुम्हें साथ नहीं ले उड़ी। एक तो सास यहाँ पे नहीं है, सारा का सारा इल्जाम मुझ पे आना था। और मिसेस, गालिबन आप यही कपड़े पहनकर किचन में गई होंगी। तुम्हें मालूम है इस तरह के कपड़े पहनकर किचन का रुख करने का क्या मतलब होता है? मौत के मुंह में दाखिल हो जाना। और बाल भी अपने खुले रखे होंगे। वैसे बाय द वे वो बची कुची मुर्गी है कहाँ? थोड़ी बची है। कहाँ है? पता है क्या, मिसेस के हाथ के खाने की भी अपनी लज्जत होती है। दिखाओ तो। आप मजाक उड़ाएंगे। ईमान से नहीं उड़ाऊंगा। ये रोटी बनाई थी। ये What's this? यही तो है मुर्गी। स्ट्रॉ का है? आपने कहा था मजाक नहीं उड़ाएंगे। भाई मिसेस, कसम से मैं खुद नहीं हंस रहा। ये तुम्हारी मुर्गी मुझे हंसा रही है। कम बखत। आप हंसती भी हैं? जी। वैसे ईमान से आप हंसते हुए बहुत। खैर छोड़ो, खाना खाओ। लो, ये खाओ। जी फरमाइए। माफ कीजिएगा, सुबह सुबह आपको जहमत दी। आफाक साहब से जरूरी मिलना था। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो अभी तक जागे नहीं, सो रहे हैं। जी, मेरा नाम गुलजार है, हम बहुत दूर से आए हुए हैं। अच्छा, मैं जगाती हूँ उनको, आप इंतज़ार कीजिए। मैं आपको जगाना चाह रही थी। जी फरमाइए। जाग गया हूँ। वो बाहर आपसे कोई साहब मिलने आए, कोई फराज साहब। बाय द वे, जगाने का ये अंदाज पसंद आया। वैसे कभी कभी वो जगा दिया कीजिए, कोई हर्ज नहीं। रोने की क्या बात है परी?
ये पहली दफा आप इतनी दूर जा रही हैं, परेशान है ना? मैं तो हर साल जाती हूँ और ज्यादातर इसे छोड़ कर जाती हूँ। ये पहले की बात और होती थी, अब ऑब्वियसली ना। नहीं, अब परी अपने घर की हो गई है और हर लड़की अपने घर जाती है। इसका सबसे बड़ा नाता तो अब तुमसे है ना। बेटा सिर्फ 6 माह की तो बात है। 6 माह? हाँ, खत लिखोगी ना? तुम भी खत लिखना आफिक। खत की बात करती, मैं रोजाना टेलीफोन करूंगा, बल्कि परी की भी बात करवाऊंगा आपसे। हाँ, वहाँ मैं तुम्हारी अम्मी से भी मिलूंगी। अरे हाँ, मैंने आपको एड्रेस दिया है ना, बल्कि आपने ठहरना भी मम्मी के पास है। हाँ, कमान बेटा, तुम जानते हो कि मैं ऑपरेशन के लिए जा रहा हूँ। पता नहीं जिंदगी है नहीं है, वापस आऊँ ना आऊँ। बेटा मैं तुम्हारे मसाइल जानता हूँ, तुम इन मसाइल से दो चार हो। बड़ी मेरी बहुत लाडली बेटी है बेटा, तुम सिर्फ मेरे लिए उसको बर्दाश्त कर लेना। प्लीज उसे कोई तकलीफ नहीं पहुंचे बेटा। जब कभी दिल को ये समझाऊं कि तू मेरा नहीं, दिल में कोई चीख उठता है नहीं ऐसा नहीं। कब निकलता है कोई दिल में उतर जाने के बाद, इस गली की दूसरी जानिब कोई रास्ता नहीं। होमवर्क कर लिया परी? जी हो गया। लगता है बहुत थक गई हो। बहुत ज्यादा। एक बात तो बताओ परी, जी रात को सोने से पहले आप अपनी अम्मी के लिए दुआ मांगती हो? जी मांगती हूँ। क्या दुआ मांगती हो? मैं कहती हूँ, ए अल्लाह, मेरी अम्मी के लिए जो तू बेहतर समझे वही कर, मगर उन्हें ज्यादा तकलीफ में ना रख। ये कैसी दुआ है परी? मेरी अम्मी ने तो मुझे यही सिखाई थी। वो कहती थी, अल्लाह मियाँ बच्चों की दुआ जरूर सुनते हैं। हाँ, वो बिल्कुल ठीक कहती थी, लेकिन परी तुम इस तरह से दुआ किया करो कि ए अल्लाह मेरी अम्मी को जिंदगी दे, उन्हें सेहत दे। मगर मेरी अम्मी तो कहती थी कि ऐसी दुआ कभी नहीं करनी चाहिए जो पूरी ना हो सके। नहीं परी, अल्लाह के यहाँ सब मुमकिन है, ना उम्मीद नहीं होते। अच्छा छोड़ो, चलो तुम्हारी अम्मी को खत लिखते हैं। मैं तो रोज एक खत लिखती हूँ। अच्छा, तो आज ऐसा करते हैं कि मैं भी लिखती हूँ, बल्कि मैं ही लिखती हूँ। हाँ हाँ हाँ, अम्मी बहुत खुश होंगी। वो बहुत खुश होती हैं जब उन्हें कोई खत लिखता है। अच्छा, फिर तो हम जरूर लिखते हैं। मगर दिलबाजी, आप तो कहती थी आपको खत लिखना ही नहीं आता। नॉटी बच्ची, आपको याद है? जी याद। अच्छा, आपकी अम्मी का नाम क्या है? मावरा, मावरा कुतुब। मावरा कुतुब। किसके बच्चे हैं? वो जी मेरा साला और उसकी साली जी, वो गांव से आए हुए जी, उनके बच्चे हैं जी। गांव में और रिश्तेदार नहीं है क्या? टेरो टेर जी, बड़े पूरा खानदान अपने गांव पर आता है। उनको भी बुला लेना। सुबह बुला लेता हूँ जी।
वो सर जी, वो मेरा साला ना जी, उसकी बीवी बीमार थी जी, उसको अस्पताल में दिखाना था जी, इसलिए जी वो लेके आए थे जी। मेरे ख्याल में खादिम हुसैन तुम्हें भी अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए। माफ कर दे जी, मैं कल इनको वापस भेज दूंगा जी। ये मत समझो यहाँ पे पूछताछ करने वाला कोई नहीं है। शेख साहब अगर बाहर गए हुए हैं, इसका ये मतलब नहीं कि तुम अपनी मनमानी करते फिरो। मैं समझ गया जी। मैं फिर आऊंगा यहाँ पर, पता नहीं अभी तक दफ्तर का क्या हाल होगा यार। फिलहाल तुम लोग छुट्टी करो यहाँ से, चलो क्वार्टर में अपने। क्या हुआ? मैंने बहुत खौफनाक ख्वाब देखा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। लो पानी पियो। ठीक है, तुम सो जाओ, मैं यहीं पर ही हूँ। कहाँ जा रहे हो आप? पीछे हटो। आप कहाँ जा रहे हैं? डोंट टच मी। आई सेड डोंट टच मी। आप मुंह उठाए जा रहे हो? अच्छा। क्या बदतमीजी है? भाई किससे मिलने जा रहे हैं? क्या मजाक है फालतू? आपका चपरासी मेहंदी भी नहीं आने दे रहा। पहले सलाम दुआ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फरमाइए। फरी कैसी है? इतने दिनों से नजर नहीं आ रही। फरी? एक्सक्यूज मी, यू मीन मिसेस आफाक? ठीक। हम इतने दिनों से फोन कर रहे हैं और वहां गया तो किसी ने गेट भी नहीं खोला। ये सब क्या मजाक है आफाक भाई? तुम लोग ये समझ लो कि फरी का तुम सबसे पर्दा है। क्या मतलब जीजा जी? मेरा मतलब ये है कि वो मेरी बीवी है, जिसे चाहूंगा उसको मिलने दूंगा। तो क्या सचमुच? यू मस्ट बी जोकिंग आफाक भाई, आप मजाक कर रहे हैं। आप इतने बैकवर्ड नहीं हो सकते। मैं इतना एडवांस भी नहीं हूँ। ओके, हम फरी से, मेरा मतलब है मिसेस आफाक से मिलना चाहते हैं। सॉरी लेडीज, I'm too busy right now. Let's this is something disgusting. क्या तरीका है? तो फिर बात पक्की समझे? हाँ हाँ जी बिल्कुल। तैयारी में कितना अरसा लग जाएगा जी? बस ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। कितने? मुझे बड़ी बेगम साहबा को अमेरिका इतला करेंगे, वहां से इमदाद आएगी, फिर तैयारी करेंगे। तैयारी में ज्यादा देर नहीं लगेगी। इतला आ जाए तो हम आपको दिन दे देंगे। तैयारी क्या करनी जी? नकद दे दे, तैयारी हम खुद कर लेंगे जी। बस आप लोग थोड़ी देर इंतजार करें। मैंने इनके हाथ बेगम साहबा को कहला भेजा था, वो भी आती होंगी। अरे अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी लंबी उम्र है जी आपकी। बैठिए बैठिए। जी बेगम साहबा ये हैं जी। हाँ, इनके बेटे हैं। नहीं नहीं बेगम साहबा, ये खुद ही हैं जी। क्या? ये खुद? वो जी मेरी पहली बीवी असल में फौत हो गई है ना जी, वो घर का कामकाज। बच्चे हैं तुम्हारे? जी बेगम साहबा, बेटियों की शादियां हो गई हैं जी। एक छोटा बेटा है, वो स्कूल में पढ़ता है। लेकिन इनकी उम्र में तो बहुत फर्क है। बेगम साहबा, ये माली है, नौजवानों की तरह काम करता है कई कोठियों में। पेंशन भी मिलती है, एक भैंस भी रखी हुई है।
अच्छा जी, मैं फिर चलता हूँ, तो मुझे इतला कर दी। हाँ जी, बिल्कुल, वैसे भी तैयारी हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है जी, ठीक है। अच्छा जी, खुदा हाफिज। ये आप लोग क्या जुल्म कर रहे हैं? और क्या करें बेगम साहबा? क्या करें बेगम साहबा, इतने रिश्ते आते हैं जी, लेकिन कोई भी गूंगी लड़की के साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं होता। तो ठीक है भाई, गूंगी है और तो कोई कमी नहीं है उसमें। अब तो बात तय हो गई जी, आप दुआ करें। नहीं, आप लोगों ने देखा क्या इस बाबे में? मुझे तो राना उसकी छोटी बेटियों जैसी लगती है। नहीं नहीं बेगम साहबा, अच्छी खासी आमदनी है जी उसकी। आपने राना से पूछा? उससे क्या पूछना जी, इसीलिए वो रो रही थी। कोई बात नहीं बेगम साहबा, मैका छोड़ने के ख्याल से तो सभी लड़कियां रोती हैं। मैं चलती हूँ। बेगम साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, आप तशरीफ लाएं। काश मैं ना आई होती। रानू, तू फिक्र न करना, मैं साहब से बात करूंगी, सब ठीक हो जाएगा। ऑलराइट। आज फिर सोफे पर सुलाने का इरादा है क्या? मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। जी फरमाइए। मेरा ख्याल है कि आप मेरे साथ शादी करके खुश नहीं हैं। और तुम खुश हो? मैं भी खुश नहीं हूं। तो फिर क्या किया जाए? आई थिंक कि हम दोनों एक दूसरे के अच्छे साथी नहीं बन सके। मेरी तरबियत बहुत मुख्तलिफ अंदाज में की गई है। तो मिसेस, अगर तुम ये मान लो कि तुम्हारी वो तरबियत गलत थी और उसकी नए सिरे से जरूरत है, तो आई डोंट थिंक सो, इट्स टू लेट नाउ। मेरे ख्याल में नहीं हो सकता। कोशिश तो करनी चाहिए। बात मोहब्बत की है, मोहब्बत होनी चाहिए। आई सी। तो तुम्हारे ख्याल में तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है? आप यही समझ लें। मैंने तो सुना था कि ये पसंद और मोहब्बत की शादी है। मोहब्बत सिर्फ एक तरफा नहीं होती, मोहब्बत अच्छे इंसानों से की जाती है। आहा, तो मैं अच्छा इंसान नहीं हूं। तो तुम मुझे अपनी मोहब्बत से एक अच्छा इंसान क्यों नहीं बना लेती? आपको एक बीवी की नहीं, नौकरानी की जरूरत है। नहीं, ये गलत है। मैंने तुम्हें अपनी बीवी बनाया है। ऐसे ट्रीट करते हैं बीवी को? भाई, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैं होटल से खाना खा लेता हूं और तुम्हारे लिए भी ले आता हूं, बदमजा चाय पी लेता हूं, शिकायत नहीं करता हूं, कभी तुम्हें घर गृहस्थी पर मजबूर नहीं करता हूं। मैं फिर भी खुश नहीं हूं। आई एम नॉट हैप्पी। खुशी बाजार में नहीं मिलती, उसके लिए दिल और दिमाग की ट्यूनिंग करनी पड़ती है। आफाक, प्लीज आप मुझे आजाद कर दें। देखने के लिए शुक्रिया। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।